किरात नगर का एक ब्राह्मण है। बहुत लोग जानकार होते हुए काम नहीं करते हो। हाँ, जानकारी सबको प्राय हो जाती है, पर जो करे वो ना सही है। किरात नगर का एक ब्राह्मण परिवार है, जानता हुआ भी न माथे में चंदन लगाता है, न संध्या करता है, न तुलसी पहनता है, न रुद्राक्ष पहनता है, न गायत्री जप करे, न भगवान सूर्य को जल दे। और याद रखना, एक दिन भी अगर आपने कोई पुण्य कर्म छोड़ दिया, फिर पुण्य कर्म में आने के लिए 1 हफ्ते लग जाते हैं। धीरे धीरे ब्राह्मण पाप कर्म में लग गया हो। यही है, पढ़ा लिखा है, पंडित है, जानकार है, लेकिन आचरण नहीं आया तो नहीं आया, व्यवहार में नहीं आया तो पाप बढ़ने लगा। और तब याद रखना, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। और मैं कहता रहता हूं, परिवार में जाओ, लोग नाहक कहते हो पत्नी तो कभी खराब होती ही नहीं, होती ही नहीं है। अब वो गाहे बेगाए उसकी बदमाशी बहुत ज्यादा हो जाए। किरात नाम देश का जो ब्राह्मण है, उसकी घरवाली रोज बोले आप समय से आया करो, 20 बहाना बनावे वो। एक दिन उसके घरवाले के मन में पाप आ गया। कथा सीख लो, घरवाले के भी मन में पाप आ गया। बोले बाहर की रसमलाई ये खाए तो मैं क्यों ना खाऊं। समझ लो सीधा सीधा। और महाराज अगर ये अपने पर आ जाए तो बड़े बड़ों को, हाँ, जब तक मौन है तो मौन है,
ये अगर बोले तो पुरुष क्या करेगा? ब्राह्मण पत्नी भी अपने व्यवहार को छोड़ देती है। उसको सामान्य कह रहा हूं। एक दिन रात को 12 बजे आया ब्राह्मण। उसने देखा कि मेरी पत्नी तो है नहीं घर में। उससे ज्यादा भटकी हुई घरवाली बाद में आई और पुरुष के साथ में ब्राह्मण नाराज हो गया। तू ऐसा घूमती रात में, वो भी और कहीं किसी और के साथ? घरवाली ने कितना सुंदर जवाब दिया। कथा को सीख लेना। आप घूमते हो तो बुरा नहीं, मैं घूमूं तो खराब है। आप एक हाथ रहोगे तो मैं आगे आगे चलूंगी। मैं जो कहना चाहता हूं, खेले खेले बालपन बाल मंडली के संग, पल माही बीत गयो हंसी ठठोली में। आई जो जवानी रंग रंग के उमंग भरे, गरजी गरजी बोले सिंह जैसी बोली में। अब कितना दिन हो, ये जवानी में जब ढल जाती है ना, तो लगता है कि मैंने क्या भूल करी, क्या मुझसे चूक हो गई। बूढ़ भये कांपे अंग, घेरे काश श्वास रोग, वैद्य की दवाई देव भरे भरे झोरी में। फिर तो एक ऐसा दिन आता है कि दवा भी काम नहीं करती। ये जीवन अगर भटक गया, बचपना जवानी बुढ़ापा गया और ऐसा दिन आता है कि डॉक्टर भी कहता है अब घर ले जाओ, तो क्या होता है? न बोलते न डोलते न खोलते पलक पल, काठ से पड़े हैं कौनो काठ की कठोली में। फिर तो केवल उसको पश्चाताप होता है। जो मैं आपको जोड़ा हूं, किरात देश का ब्राह्मण है, बहुत उसमें विकृति आ गई है, भटकाव आ गया है, अपने रास्ते से भटक गया है। घरवाली बहुत समझावे ना माने, बाद में घरवाली ने भी वही रास्ता पकड़ लिया है। पुरुष को खराब लग गया है। तू काहे को घुमा करती है? घरवाली कहती है तू घूमो तो कोई बात नहीं, मैं घूमो तो खराब। आखिर में जो मुझे सूत्र कहना है, पुरुष मौन हो गया। याद रखना, ऐसा समय आया एक दिन उसका पति मारा गया। कैसे? हाँ, ऋषिकेश मिश्रा जी, गुरु जी हमारे प्रधान, वो भी एक कथावाचक हैं जो कि हर साल उनकी कथा निर्धारित रहती है, हर समय पे, हर साल। आज लगभग मैं 15 साल से लगातार मैं जानता हूं कि गुरु जी हमेशा उल्लासनगर में आते हैं दुर्गा माता मंदिर पर और अपने प्रवचन करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी आए थे, लेकिन हमारी कथा कुछ देर से हो गई। इस कथा को देखते हुए उन्होंने अपने कथा का स्थगन कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, 2 कथा नहीं हो सकती है, अनिल जी आपकी कथा बड़ी है, इसलिए आप कथा करिए और मैं अपने कथा का विराम देता हूं। ऐसे गुरु जी का सम्मान जोरदार तालियों से आप लोग करिए। हमारे बीच में गुरु जी पधार रहे हैं, उनको संजय गुप्ता जी, अरुण मिश्रा जी,
ऋषिकेश मिश्रा जी उन्हें सम्मान सहित स्टेज पर लावे। दोस्तों, ये बहुत गर्व की बात है कि इतनी बड़ी उम्र में आंख से वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में परम ज्ञानी हैं और हमारे बीच में आज पधारे हैं। उन्हें हम भाई सम्मान गुरु जी को लाए हैं। सभी लोग अपने अपने जगह से खड़ा होकर के गुरु जी का प्रणाम करें। गुरु जी की दिव्य शक्ति है हमारे बीच में आए हैं और अभी दुर्गा माता मंदिर पे हैं और 6 तारीख को उनका जाने का टिकट है, क्योंकि कथा उनका हमारे कथा की वजह से स्थगित हो गई है। इसलिए गुरु जी को अभी रिटर्न उनका इलाहाबाद में कुछ कार्यक्रम है, इसलिए उन्हें जाना है। इसलिए 6 तारीख का रिटर्न टिकट है। सभी भक्तों से अनुरोध है जो उनसे मिलना चाहें जाके दुर्गा माता मंदिर पर उनका स्थान है, वहां जाकर के अपना चरण बंदन कर सकते हैं, गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। और मैं सम्मान सहित बोलूंगा कि गुरु जी को अपने आसन पर विराजमान करवाइए। हमारे गुरु जी के लिए 10 दिन का महाप्रसाद का बंदोबस्त है। हर व्यक्ति यहाँ पर महाप्रसाद लेकर के भोजन करके जाएगा। अपने हाथों से उठाना है, अपने हाथों से खाना है। कोई खाने में कोई बंदिश नहीं है, सभी का सम्मान है। और सभी से गुजारिश है कि जो महाप्रसाद के बिना जाएगा उसकी कथा अधूरी है। सभी से अनुरोध है कि महाप्रसाद लेकर ही जाना। और बीच में लोग उठ कर जाते हैं तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, समाप्त होने के ही बात क्या है जिंदगी में। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। मैं सभी को नए साल की शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों का बहुत खुशी की बात है कि आज ये एकादशी का दिन है, सोमवार का दिन है जब आप लोग कथा सुन रहे। बहुत बड़ा दिन आज है। सभी को घर में शंकर जी विराजमान हो, लक्ष्मी जी विराजमान हो। अब आप लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। सूरज चमके चंदा चमके, सूरज चमके चंदा चमके, चमके चांद सितारे, आगे उदय हो। मैं ऐसी शुभकामना भोले बाबा से करता हूँ और सभी लोग भोजन